guys and welcome to this channel from within। रेगुलर बेसिस पे हिंदू एडिटोरियल और न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस किए जा रहे हैं और मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ ऐसे वीडियोस जो ये यूट्यूब चैनल बनने के पहले बनाए गए थे, मतलब सितंबर के महीने में, उसमें से एक है आर्टिकल इंडिया चाइना स्कर्मिशेस, मतलब एक तरह की झगड़ा या मुठभेड़। 10 से 12 मिनट का आर्टिकल है, अच्छे खासे वॉकेब्स उसमें मिलेंगे और ये मैं क्लैरिफाई इसलिए करता हूँ क्योंकि आप अगर डायरेक्टली वीडियो देखोगे तो आप सोचोगे ये तो पुराने वीडियोस है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जब आती है तब पुराना क्या और नया क्या, लैंग्वेज तो लैंग्वेज होती है। तो ऐसा एक वीडियो है, 10 के आजू बाजू वॉकेब्स मिलेंगे। 10 मिनट में अगर 10 वॉकेब्स मिलते हो और कोई आर्टिकल कोई स्टोरी के बहाने हमें वो याद रहते हो तो इससे अच्छा फ़ायदा हमारा कोई हो नहीं सकता है। तो आइए एंजॉय करिए वो वाला वीडियो 10 मिनट्स। चाइना ने शुरुआत की फ्रेश ट्रूप बिल्डअप। ट्रूप मतलब तो सैन्य दल, सैन्य टुकड़ी, और बिल्डअप मतलब बनाना, क्रिएट करना, उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ाने लगना। कहाँ पे? नॉर्थ में, ठीक है, पैनगोंग लेक की। ओके, अच्छा, चाइना के बाद देखो स्टार्स लिखा है। चाइना तो एक देश है, सिंगुलर हो गया, तो V1 आएगा या V5 आएगा भाई? तो V5 आएगा, इसलिए स्टार्ट नहीं, स्टार्ट्स, V5, ठीक है। ये तो वैसे ही सब्जेक्ट वर्ब दिख गया, इसलिए चलो पढ़ते हैं। मोर मटेरियल्स, लॉजिस्टिक्स आइटम्स बीइंग ब्रॉट। मटेरियल्स तो समझ में आता है, लेकिन लॉजिस्टिक्स क्या होता है? तो भाई मिलिट्री के संदर्भ में बात करें तो जितनी भी मेंटेनेंस की चीज़ें हैं, जितने इक्विपमेंट्स हैं, जितनी फैसिलिटीज़ है, वो सारी चीज़ों को एक साथ मुझे कहना है तो मैं क्या कहूँगा? लॉजिस्टिक्स कहूँगा। ऑल द मेंटेनेंस, इक्विपमेंट, थिंग्स एंड फैसिलिटीज़, और इक्विपमेंट, टूल्स एंड फैसिलिटीज़। ओके, वो सब लाए जा रहे हैं न्यू दिल्ली। एज इंडिया डोमिनेट्स साउथ ऑफ पैनगोंग लेक इन ईस्टर्न लद्दाख। ईस्टर्न लद्दाख में जो पैनगोंग वाला इलाका है साउथ का, उस पे हमारा पूरा मतलब जमावड़ा है। चाइना हैज स्टार्टेड फ्रेश बिल्डअप। वहाँ पे चाइना ने भी खुद अपना कुछ ट्रूप है, सैन्य दल है, वो बनाना शुरू किया है। कहाँ पे? एट फिंगर एरियाज नॉर्थ ऑफ द लेक। लेक की नॉर्थ पे फिंगर एरियाज है ना, कुछ ऐसे एरियाज है जो छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए, उन्हें कहा जाता है फिंगर 1 2 3 4 ऐसे फिंगर्स, ठीक है। तो वहाँ पे चाइना ने अपना एक डोमिनेशन बनाने की शुरुआत की हुई है, सोर्सेस ने कहा। आगे मैं पढ़ता हूँ। इट स्टार्टेड सून आफ्टर द स्कर्मिश ऑन द सदर्न बैंक टुक प्लेस ऑन September 7। 7 सितंबर को छोटी मोटी मुठभेड़, झगड़ा, विवाद, उसे कहते स्कर्मिश हुआ, ठीक है। कब? 7 सितंबर को। When warning shots were fired by both sides। हवा में जब गोलीबारी की जाती है उसके एज अ साइन ऑफ वार्निंग होता है, तो उसे कहा जाता है वार्निंग शॉट्स। द डिप्लॉयमेंट ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी, मतलब चाइना की आर्मी को क्या कहा जाता है? पीपल्स लिबरेशन आर्मी। डिप्लॉयमेंट मतलब तैनात करना, वहाँ पे अरेंज करना, आर्मी को रेडी करना। ट्रूप्स हैव इंक्रीज्ड सिंस ट्यूसडे इवनिंग। मंगलवार की शाम से ये बढ़ चुका है। They are also bringing in more materials and logistics items। Materials और logistics का मीनिंग मैं बता चुका हूँ, वो सारी चीज़ उन्होंने वहाँ लानी शुरू कर दी है। डिप्लॉयमेंट मिला, स्कर्मिश मिला, लॉजिस्टिक्स मिला। आगे बढ़ेंगे जी, बिंगो। आगे, The troops from both sides are at a short range from each other। एक दूसरे से बड़ी नज़दीकी पे है, मतलब थोड़ा सा भी नज़रें घुमाए तो दिख जाए, वैसा देखो लिखा है। दे आर विद इन क्लियर विजिबल रेंज, आराम से देख सको वैसी वाली रेंज में है। एंड इंडियन ट्रूप्स आर कीपिंग अ क्लोज वॉच, बड़ी तेज नज़रें रखे हुए हैं ऑन द एक्टिविटीज़। किसकी एक्टिविटीज़? चाइना की। सेड अ गवर्नमेंट सोर्स, किसी गवर्नमेंट के सूत्रों ने कहा, आता है ना संजू बाबा वाला, सूत्रों के अनुसार। आगे, द चाइनीज कंटिन्यू टू सिट। अच्छा, चाइनीज़ के बाद कंटिन्यूज नहीं लिखा, कंटिन्यू लिखा, मतलब V1 लिखा, क्योंकि जैसे इंडियंस, तो इंडियंस मतलब तो प्लूरल हो गया ना, तो वैसे चाइनीज़ ऐसा बोलेंगे क्या? चाइनीज़ ही बोलेंगे, लेकिन उसका मतलब वैसा ही हो गया जैसे इंडियंस, तो प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया तो V1 आएगा। तो मैं वापस पढ़ रहा हूँ ग्रामर को छोड़ के। द चाइनीज़ कंटिन्यू टू सिट अटॉप। अटॉप का मतलब है ऑन द टॉप ऑफ, तो मैं सुधार के पढ़ रहा हूँ। सुधार के मतलब ये गलत नहीं है, आपके समझने के लिए।
द चाइनीज कंटिन्यू टू सिट ऑन द टॉप ऑफ फिंगर 4 रिज लाइन। रिज मतलब भाई आपको ये फोटो में ये ट्रक के पीछे के ऊपर एक छोटी सी पहाड़ी दिख रही होगी, जिसके ऊपर ऊपर की जो बॉर्डर होती है ना, ऊपर की पतली सी धार होती है, उसे कहा जाता है रिज। ऐसी फिंगर 4 की एक ऊपर की जो टेकरी है, रिज लाइन है, वहां पे बैठ गए। द नॉर्थ बैंक ऑफ द लेक इज डिवाइडेड इनटू, अच्छा नॉर्थ में जो ये तालाब है पेनगोंग, वहाँ पे जो उसका हिस्सा है वो 8 फिंगर्स में बटा हुआ है। ऐसी एक फिंगर नंबर 4 पे वो लोग बैठ गए हैं, दैट आर कंटेस्टेड बाय बोथ साइड्स। और ये जो 8 फिंगर्स है ना, उसके ऊपर हम भी क्या कर रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ये हमारा एक क्लेम कर रहे हैं, और वो लोग भी क्लेम कर रहे हैं आगे, इसीलिए तो लड़ाई है। इंडिया क्लेम्स, अब देखो इंडिया तो एक देश का नाम है, तो वो तो एक वचन है, सिंगुलर है, तो क्लेम नहीं, क्लेम्स V5 that the LAC line of actual control at finger 8 and के बाद कोई और फिंगर आनी थी, शायद 4 होगी, वो लिखनी रह गई है, कोई टेंशन नहीं, जाने दो आगे। had been holding on to the area till finger 4 but in a clear alteration of status quo the Chinese have been camping at finger 4। इंडिया का ये दावा है कि LAC जो फिंगर 8 और कोई भी फिंगर होगी वो तो वो होल्ड कर ही रही थी, कौन मतलब हम लोग, टू द एरिया, कहाँ तक, फिंगर 4 तक। लेकिन ऑल्टरकेशन का मतलब होता है एक तरह से सुधार करना, या और एक होता है झगड़ा। तो जो झगड़ा था किसका, स्टेटस को का। स्टेटस को का मतलब मैं आगे भी आपको समझा चुका हूँ, एक वीडियो में आया था, याद है ना आपको, बोलिए क्या, द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो अभी के जो हालात है उसमें थोड़ा ऑल्टरकेशन किया जा रहा है, मतलब थोड़ा सुधार किया जा रहा है। ऑफ द चाइनीज, वो लोग कैंपिंग कर रहे हैं कहाँ पे, फिंगर 4 पे। एंड हैव सेटअप फोर्टिफिकेशंस, फोर्टिफिकेशंस सेटअप, सेटअप मतलब स्थापित किए, तो फोर्टिफिकेशंस मतलब किले बंदी करना, टू बिल्ड समथिंग, ठीक है, किसके बीच में, फिंगर 5 एंड फिंगर 8। और हम ये कह रहे हैं कि फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक तो हम है ही है, लेकिन आप उसी फिंगर 5 और 8 के बीच में जहाँ हम हैं वहाँ आप अपना कुछ जमावड़ा कर रहे हो। तो अब शुरू हो चुका है क्या, एक तरह का स्कर्मिश आया है, स्कर्मिश मतलब झगड़ा, विवाद। आगे द इंडियन आर्मी, अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, चलो मैं थोड़ी मेरी मार्कर लेके आ जाता हूँ, ग्रामर का पॉइंट और थोड़ा सा सुधार करने वाला पॉइंट भी आपके सामने लेके आता हूँ, ठीक है। चलो अच्छा, एक कलर मैं चेंज कर लेता हूँ पेन का जी। आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि द इंडियन आर्मी हैज ऑक्यूपाइड आना चाहिए था, उन्होंने क्या लिखा है, हैव ऑक्यूपाइड। इंडियन आर्मी एक ब्रांच है, एक ब्रांच है तो वो तो सिंगुलर आना चाहिए था, तो हैव नहीं आना चाहिए था, हैज आना चाहिए था। अब आगे आपको उसकी गलती पता भी चलेगी, पेपर की गलती हम सुधार लेंगे, आगे पढ़ेंगे। द इंडियन आर्मी हैज ऑक्यूपाइड crucial heights in areas around the south bank of Pangong Lake and the Chinese have, अब ये Chinese का मतलब जैसे Indians have, Chinese have, ठीक है। अच्छा, तो इंडियन आर्मी ने तो ऑक्यूपाई की है क्रूशियल, जितनी भी ऊंचाई वाली जगह है ना, हाइट्स, वो तो हमारी ही है, ठीक है। एंड चाइनीज हैव मेड several attempts to take over the Indian positions, जहाँ पे हमारी positions है वहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश की। उन्होंने मतलब चाइनीज लोगों ने, दैट इज चाइनीज, इंडियंस वैसे चाइनीज, तो वो प्लूरल आएगा, वो तो बराबर है। चलो, तो यहाँ पे इंडियन आर्मी के बाद हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। मैं उसका आपको अभी प्रूफ भी देने वाला हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। इट हैज बिकम द न्यू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब एक तरह से तकरार बन चुका है नया, आगे फ्रिक्शन का पॉइंट बन चुका है। वेर इंडियन आर्मी, अब इंडियन आर्मी तो सिंगुलर है ना, तो आगे सीम नहीं लिखा उन्होंने, क्या लिखा, सीम्स लिखा, V5 लिखा। ठीक उसी तरह से ऊपर भी इंडियन आर्मी के साथ हैव नहीं, हैज आना चाहिए था। चाहे आगे द लिखो या न लिखो, इंडियन आर्मी को सिंगुलर फॉर्म में बोलना होगा। आप अगर विकिपीडिया पे इंडियन आर्मी का पूरा नोट भी पढ़ोगे तो वो सिंगुलर में लिखा है, इंडियन आर्मी इज, इंडियन आर्मी हैज, द इंडियन आर्मी हैज डन दिस, ऐसा करके हैज, इज, वो सिंगुलर ही आएगा। तो आप चेक करिएगा, नीचे है वेयर इंडियन आर्मी सीम्स, ये बिल्कुल सही लिखा है, सीम्स टू बी
इन एन एडवांटेजियस पोजीशन, जहां भारतीय पक्ष जो है आर्मी का वो बड़ी ही सक्षम परिस्थिति में, फ़ायदेमंद परिस्थिति में आता हुआ दिख रहा है। तो चाइना क्या कर रहा है, उसके सामने इंडिया का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको मैंने बहुत अच्छे से 10 मिनट में डिस्कस किया। अच्छा, ऊपर एक फ़ोटो जो दिख रहा है उसमें आप देखो ना, हम वहाँ घूमने जाने के सपने देखते हैं और ये लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, लड़ाई की तैयारियाँ कर रहे हैं। अच्छी बात है, देश को बचाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो, जो हमारी इंडियन आर्मी है ना, उसके ट्रक लेके आ रहे हैं। अच्छा, एक ट्रक दिख रहा है क्या आपको? नहीं, ट्रक की पूरी कतार दिख रही है। उसी कतार को, व्हीकल की पूरी लाइन को, अ ग्रुप ऑफ व्हीकल को क्या कहा जाता है? कन्वॉय। तो नीचे लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ अब, एन आर्मी कन्वॉय या एन आर्मी कन्वॉय मूव्स ऑन श्रीनगर लद्दाख हाईवे ऑन वेडनेसडे। क्लियर है? कोई भी हेडलाइन जब आती है ना तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है, इसीलिए कन्वॉय के बाद मूव्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में V5 बना दिया, क्योंकि कन्वॉय तो सिंगुलर है। ऊपर देखो, चाइना स्टार्ट्स फ्रेश, रखते हो उसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहला था लॉजिस्टिक्स, मतलब ऑल द मेंटेनेंस मटेरियल, ऑल द इक्विपमेंट्स, ऑल द फैसिलिटीज, ऑल द टूल्स, उसे कहा जाता है लॉजिस्टिक्स। स्कर्मिश मतलब एक तरह से टिफ, छोटा सा झगड़ा, मुठभेड़। डिप्लॉयमेंट मतलब आर्मी को तैनात करना, ठीक है, टू डिप्लॉय, ठीक है। और आगे नीचे कोई वॉकअप था क्या? ये टाइमर के आजू बाजू देख लेते हैं। नहीं, वहाँ तो कुछ नहीं था। अच्छा, एक आया था, याद है ये वाला? कहाँ गया? मैं भी खो गया। रिज आया था ना, रिज, RIDG, हाँ ये मिल गया। पतली सी धार होती है ना, उसे कहा जाता है रिज, ठीक है। सिट अटॉप मतलब सिट ऑन द टॉप ऑफ। कंटेस्ट मतलब दावा करना, कम्पीट करना, क्लेम करना, ठीक है। कल याद है प्रणब मुखर्जी 2 दिन पहले का आर्टिकल, स्टेक क्लेम, दावा करना, वो भी कंटेस्ट है। और आगे स्टेटस को, अ करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। और आगे फोर्टिफिकेशन मतलब किल्लेबंदी करना, बिल्डअप, ठीक है, खत्म। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब तकरार, झगड़ा। क्लैश कहते हैं ना, उसे फ्रिक्शन कहते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली झगड़ा ही हो गया तो स्कर्मिश भी कहते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, तो ये रहा आपका छोटा सा आर्टिकल। इस बार मैंने इसके वॉकेब्स लिखे नहीं है, बहुत कम आर्टिकल है, सॉरी बहुत कम वॉकेब्स है, एक ही आर्टिकल है। तो उस वॉकेब के मीनिंग को आप लोग इस बार लिख लोगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।